हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का अगेन वेलकम करता हूँ वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमन बहल और इन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव होता है रीडिंग के साथ साथ आपकी ग्रामर और वोकैब को कवर करवाना, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले बच्चों को इंग्लिश बैकग्राउंड वालों के बराबर लाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। चलिए आज का जो आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका में एक इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ को गोली मार के हत्या कर दी गई और जो हत्यारा है वो 26 साल का युवा लड़का रातों रात अमेरिका में एक हीरो बन चुका है। तो ये सीईओ की हत्या क्यों की गई, मेडिकल इंश्योरेंस से जुड़ी क्या कंट्रोवर्सी है, इस आर्टिकल में अपने देखेंगे। आज का क्विज़ भी आपको दिखा दूँ, इसी क्लास के ऊपर बेस्ड है। जो भी इस क्लास में आप सीखें इन क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करना है। कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, ग्रामर, वोकैब सब कुछ इसमें आ जाएगा। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करेंगे क्विज के। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहे जी पॉलिसी ऑफ वेंजेंस। ये वर्ड वेंजेंस थोड़ा सा एडवांस था देखने में, लेकिन ये बड़ा कॉमन वर्ड है। रिवेंज को बोलते हैं, बदले को बोलते हैं वेंजेंस, और पॉलिसी का मतलब होता है नीति। कह रहा है जी ये बदले की नीति शुरू हो गई है अमेरिका में, बदले की भावना से ये सारे काम किए जा रहे हैं। ये जो पॉलिसी वर्ड आप देख रहे हैं, ये वर्ड आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो बदले की भावना अमेरिका में आ रही है पॉलिसी, ये आ रही है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को लेकर के, उनकी पॉलिसीज़ को लेकर के। समझ गए ना। तो दोनों तरीके से कनेक्ट किया हुआ टाइटल है पॉलिसी ऑफ वेंजेंस। चलिए, रेट्रीब्यूशन, रिवेंज, रिटेलिएशन, पे बैक, वेंजेंस यानी किसी से बदला। कह रहे दैट द अलेजेड शूटर ऑफ द सीईओ ऑफ ए यूएस मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ फाउंड सपोर्ट अमंग मैनी शोज द पब्लिक्स इरोडिंग ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। ये लंबा वाला सेंटेंस अक्सर आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब के बीच में बहुत स्पेस होता है। देखो, कह रहे हैं जी दैट, और दैट के बाद लिखा हुआ है अलेजेड शूटर। शूटर एक नाउन है, अलेजेड एक एडजेक्टिव है। अलेजेड का मतलब होता है आरोपी, शूटर यानी हत्यारा। जब भी दैट नाम के प्रोनाउन के बाद में एक दूसरा नाउन आ जाए, चाहे उसके पहले एडजेक्टिव लगाओ, तो दैट का मीनिंग होता है ये बात की। हिंदी में समझा रहा हूँ आपको। कह रहे जी दैट यानी ये बात की। अच्छा, कौन सी बात? कि ये जो अलेजेड शूटर था, आरोपी हत्यारा था, और हत्यारा था अमेरिका की एक यूएस की मेडिकल कंपनी के सीईओ का। कह रहे इस चीज़ ने, इस शूटर ने फाउंड किया है, पा लिया है सपोर्ट को बहुत सारे लोगों में अमेरिका के अंदर, अमंग मैनी। कह रहे ये जो अजीब सी बात है ना कि हत्यारे के सपोर्ट में लोग खड़े हैं अमेरिका में। कह रहे ये बात हमें ये दिखाती है, दैट शोज कि पब्लिक का इरोड हो रहा है ट्रस्ट, ख़त्म हो रहा है भरोसा वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में, अमेरिका के संस्थानों में, ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है ना, जैसे मेडिकल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सभी इंस्टीट्यूशंस होते हैं सरकारी। तो लोग हत्यारे को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब लोग सरकारी इंस्टीट्यूशंस में भरोसा खो चुके हैं। चलिए, स्ट्रक्चर आपने देख ली। दैट से सेंटेंस शुरू हुआ। ऐसे सेंटेंसेस में दैट की हमेशा एक वर्ब होगी और वो होगी सिंगुलर। तो दैट की वर्ब है यहाँ पे शोज। बीच में काफ़ी सारा स्पेस है ना, इसलिए ये आपको कंफ्यूज करता है। याद रखना इस ट्रिक को। शूटर सब्जेक्ट है, शूटर की वर्ब है हैज़ फाउंड। व्हेन यू फाइंड सपोर्ट, तब आपको लोगों से बैकिंग मिलती है। चलो, इरोडिंग यानी ख़त्म होता हुआ। जब लोहे में जंग लगती है ना, तो लोहा इरोड करता है यानी ख़त्म होता है। तो वहीं से इस वर्ड को याद रखें, कमज़ोर होना, ख़त्म होना, इरोड होना, कम होता हुआ भरोसा। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालेंगे। आज वोकैब बड़े अच्छे लेवल की है। 4-5 वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली पढ़ सको। अच्छा, सभी पीडीएफ्स और नोट्स के लिए वाईटी के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, देखो @योर इंग्लिश ट्यूटर, जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा। 27,000 28,000 इसमें सब्सक्राइबर्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वाईटी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड मैनर में तैयारी के लिए। इन यूट्यूब क्लासेस के साथ साथ अगर आपको राइटिंग भी सीखना हो, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी के लिए तैयार करना हो अपने इंग्लिश के सेक्शन को, तो वाईटी ऐप है आपके लिए, आपकी अपनी ऐप है। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है। हमारा राइटिंग कोर्स है, फ्लैगशिप कोर्स। 50,000 से ज़्यादा लोग इसमें एनरोल्ड हैं। इस कोर्स में आपको 50 घंटों में या लगभग 60 घंटों में
इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फ़ायदा ले सकते हैं इसको कूपन लगा करके। इसी तरीके से आपको मिलेगा यूपीएससी का कोर्स, जो कि राइटिंग कोर्स से और ज़्यादा एडवांस्ड है। हिंदी से इंग्लिश में आपको माइग्रेट किया जाता है इस कोर्स में, यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विसेज के लिए। इसमें सी सैट, आंसर राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, एवरीथिंग इज कवर्ड इन द कोर्स। इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। एसएससी और बैंकिंग के भी प्रैक्टिस पैक्स आपको मिलेंगे, जिसमें एसएससी बैंक के सभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको रेडी करवाया जाता है एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से। चलिए, ऐप का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिया गया है और ये नंबर है टीम का। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके पास हो। चलिए, वो कैप शीट है अपनी, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर दूं। इनडिग्निटी, देखिए डिग्निटी समझते हैं आप, गरिमा, और इनडिग्निटी मतलब आपकी गरिमा के खिलाफ की गई कोई बेइज्जती, ऐसा इनजस्टिस या इंसल्ट जिससे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचे। बड़ा आसान है वर्ड याद करना, इनडिग्निटी। इनडिग्निटी से एक और वर्ड बनता है इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन ये एक इस टाइप का गुस्सा होता है जिसमें आपको गलत चीज़ जो आपके साथ हुई है उस पर गुस्सा आ रहा है। इंडिग्नेशन ऐसा नहीं है आप गुस्से में चिढ़ के गुस्सा हो रहे हो, नहीं नहीं, आपको लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, तब जब आपको गुस्सा आता है, आपकी गरिमा पे चोट लगती है जब, उसको बोलते हैं इंडिग्नेशन। दोनों वर्ड्स जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अलग अलग मीनिंग है इनका। द चेयरमैन सफर्ड द इंडिग्निटी ऑफ बीइंग रिफ्यूज्ड एडमिशन टू द मीटिंग। चेयरमैन को सफ़र करना पड़ा, सहना पड़ा इस बेइज्जती को या इस आत्मसम्मान पे चोट पहुंचाने वाली ठीक है ना, इंसल्ट को, जो थी रिफ्यूज़ किए जाने की, मना किए जाने की एडमिशन को मीटिंग में। तो चेयरमैन को मीटिंग में नहीं आने दिया तो मतलब उसकी गरिमा को चोट पहुंचाई। इंडिग्निटी वर्ड याद रखें। इनडिग्निटी को इग्नोमिनी भी बोलते हैं। ये बाद वाले दोनों वर्ड्स भले भूल जाना, इग्नोमिनी को जरूर याद रखना, एग्जाम फेवरेट वर्ड है एग्जामिनर्स का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है जी लेब्रिंथ, मेज, इसको MAZD बोलते हैं, और भूल भुलैया इसका मीनिंग होता है। लेब्रिंथ इसका सिनोनिम है, लेब्रिंथ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। भूल भुलैया, मेज, लेब्रिंथ आप समझते होंगे क्या होगी, है ना, जिसमें खो जाएं आप, इधर उधर के रास्ते हों, भूल भुलैया। सम टूरिस्ट लॉस्ट देयर वे बैक टू होटल वेंडरिंग इनटू अ मेज ऑफ स्ट्रीट्स। कुछ जो पर्यटक थे या टूरिस्ट थे, होटल की तरफ अपना रास्ता भूल गए या खो गए, वेंडर करते हुए या भटकते हुए एक मेज में, भूल भुलैया में, गलियों की, स्ट्रीट्स की। लेब्रिंथ वर्ड वैसे तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा आपको, बड़ा अजीब सा वर्ड है, इसका मीनिंग भी याद करना आसान होगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग याद नहीं होती, बनानी पड़ेगी आपको। पहले लैब लिखो, फिर वाई लगाओ, फिर रिंथ लिखो। लैब लिखो, वाई लगाओ और फिर रिंथ लिखो। स्पेलिंग एरर में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसी स्पेलिंग अजीबोगरीब आएंगी, ठीक है। लेब्रिंथ। चलिए, मेज वर्ड से एक और चीज़ को याद रखना भाई। मेज में अगर मैं आई लगा दूं, मेज में अगर ए के बाद में आई लगा दूं तो फिर ये भुलभुलैया नहीं बनेगी, ये बन जाएगा भुट्टा, मक्का। भुट्टा खाते हैं ना आप, स्वीट कॉर्न या फिर भुना हुआ भुट्टा, तो ये एक अलग है ना फूड प्रोडक्ट हो गया और मेज अलग चीज़ है। और अगर मैं जेड की जगह जी लगा दूं तो मेज का मतलब होता है मैजिशियन या जादूगर। तो ये अलग अलग वर्ड है, मीनिंग सबको बोला सबको मेज जाता है, सबकी अलग अलग स्पेलिंग्स है। चलो, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दे देता हूँ आपको। आपको लगता होगा सर ओवरलोड कर रहे हैं, पर भाई ये जब तुम अपनी रिसर्च कर लोगे, 1.5-2 साल पढ़ाई कर लोगे, इंग्लिश को तैयार कर लोगे, तो तुम्हारे नोट्स में ये सारी चीज़ मिलेंगी आपको। तो जो चीज़ आप खुद खोजने वाले हैं 2 साल की मेहनत लगा के, मैं आपको खोजी खुजाई यहाँ पे पक्की पकाई देने की कोशिश करता हूँ। चलिए, अगला वर्ड है सीदिंग। हिंदी में बोलते हैं इसको सुलगता हुआ। एक और अच्छा वर्ड है सीदिंग के लिए, स्मोल्डरिंग या बॉइलिंग बोल सकते हैं, है ना, आग लगती हुई, सुलगती हुई कोई चीज़ हो। द क्राउड वॉज सीदिंग, भीड़ जो है सुलग रही थी, विद एंगर यानी गुस्से के साथ। और कब? आफ्टर द अनाउंसमेंट, इस ऐलान के बाद। तो कोई ऐलान हुआ होगा अजीब सा, उसके बाद भीड़ जो है गुस्से से सीद कर रही थी। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे आज। अगला वर्ड है पॉपुलेस। देखिए, पॉपुलेशन और पीपल, ये तीनों वर्ड्स ऑलमोस्ट सेम है। पीपल यानी लोग, पॉपुलेशन यानी आबादी, और पॉपुलेस का मतलब होता है किसी एरिया की वो पॉपुलेशन जो वहाँ के सिटीजन्स का पार्ट बने। समझ पा रहे हो? जो वहाँ के वोटर्स हों। बाहर आने जाने वाले लोग भी होते हैं, टूरिस्ट भी होते हैं, उनको निकाल दो, माइनस कर दो।
जो वहाँ के लोकल लोग रह गए वो कहलाते हैं पॉपुलेस, सिटीजन्स या पीपल ऑफ एन एरिया। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड न्यू पॉलिसीज टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ लोकल पॉपुलेस। सरकार ने इंट्रोड्यूस किया नए कुछ कानूनों को हल निकालने के लिए, एड्रेस करने के लिए कंसर्न्स या चिंताओं का लोकल पॉपुलेस की, लोकल सिटीजन्स की। चलिए मेरे ख्याल से वर्ड आपको याद रहेगा। पॉपुलेस के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है मासेस। ठीक है, चलो लास्ट वर्ड अपने पास डेबिलिटेट। डेबिलिटेट करना, किसी को कमज़ोर बनाना, और इतना कमज़ोर बनाना कि वो अपाहिज जैसा फील करे। अगर आपको डेबिलिटेटिंग पेन है, सुन लेना, डेबिलिटेटिंग पेन है तो आपको ऐसा पेन है कि आप कुछ काम भी नहीं कर पा रहे हैं, दांत में कहीं दर्द है, आप बोल भी नहीं पा रहे हैं, है ना, कुछ मन नहीं लग रहा है किसी काम में, तो ये वीक बनाने के लिए या अपाहिज करने के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। डेबिलिटेट वर्ड पेन के साथ आपको अक्सर मिलेगा। प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक्स हैव डेबिलिटेटेड द इंडस्ट्री। बहुत लंबी चलती हुई या प्रोट्रैक्टेड स्ट्राइक्स ने, हड़तालों ने डेबिलिटेट कर दिया है, अपाहिज बना के कमज़ोर बना दिया है इंडस्ट्री को। बाकी सभी इसके सिनोनिम्स हैं कमज़ोर बनाने के। पैरालाइज करना, वीकन करना, इम्पेयर करना, अंडरमाइन करना। इरोड भी इसी का सिनोनिम है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, लोहे में जंग रखने से, लगने से वर्ड जुड़ा हुआ है। भाई लोहे में जंग लगेगी तो लोहा अपने आप साल 2-5 साल में टूट के बिखर जाएगा ना, चूरा हो जाएगा उसका। तो इरोड जंग लगाना, कमज़ोर बनाना। और इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब भी है, ईट अवे एट, किसी चीज़ को खा जाना। जैसे जंग धीमे धीमे करके खा जाती है लोहे को, ईट अवे एट करके कमज़ोर बनाती है। चलिए वोकैब अच्छी है लेवल की, आज 5 वर्ड्स डिटेल में आपको करवा दिए। चलिए एक समरी आपको दें किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए अमेरिका में लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको वहाँ इलाज करवाना है अपना, तो आप अपनी जेब से कभी इलाज करवा ही नहीं पाओगे, बहुत महंगा होगा। छोटे मोटे ऑपरेशन में आपकी 6-8 महीने या साल भर की कमाई जो है चली जाएगी। इसलिए अमेरिका में हर आदमी को इंश्योरेंस लेना पड़ता है, पॉलिसी का कुछ प्रीमियम देना होता है, और फिर इंश्योरेंस कंपनियां ज़रूरत पड़ने पे उन लोगों का इलाज करवाती हैं। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम बहुत महंगे हैं अमेरिका में, और इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम लेने के बावजूद कोशिश करती हैं कि पहले तो मना ही कर दें, इलाज नहीं करवाएंगी, कुछ रूल निकाल देंगी, कुछ बहाना करेंगी, और इससे अमेरिकन्स बहुत परेशान हैं। अब इस परेशानी का इनको जरिया तब मिला, इस परेशानी को दिखाने का, जब एक सीईओ को, इंश्योरेंस कंपनी के बड़े एग्जीक्यूटिव को एक शूटर ने मार गिराया। 26 साल का ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जिसका किसी बात पे इस कंपनी से झगड़ा था। अब जैसे इसने मारा ना, तो लोगों ने बना दिया इसको हीरो, रातों रात ये वहाँ का मसीहा बन गया। लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इन इंश्योरेंस कंपनियों के सीईओज को एक एक करके मार देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने आम आदमी को परेशान किया हुआ है। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि वहाँ की सरकार को लोगों की नब्ज़ को सुनने की ज़रूरत है। ये एक हत्या का मामला नहीं है, ये मामला है इंस्टीट्यूशंस में लोगों के ख़त्म होते हुए भरोसे का। समझ गए ना। चलिए अब हेल्थ केयर सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में लोग क्यों परेशान हैं अमेरिका में, इस आर्टिकल में डिटेल में आपको बताएगा। आज की टोन है आयरोनिक और सटारिकल। आयरोनी और उपहास मिलेगा आपको, तंज वाली टोन में लिखा हुआ आर्टिकल मिलेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। कैरेजी नॉट लॉन्ग आफ्टर एन इलेक्शन दैट कार्व द US into ideological fractions and handed Donald Trump another media frenzy, America find itself divided yet again. कैरेजी नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज़्यादा लंबे वक्त के बाद नहीं। भाई लॉन्ग आफ्टर मतलब लंबे वक्त के बाद, नॉट का मतलब है नहीं। कैरेजी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लंबा वक्त नहीं बीता। और किस चीज़ के बाद? उस इलेक्शन के बाद, जिस इलेक्शन ने कार्व कर दिया या तराश दिया। कार्व करना यानी तराशना। और किसको तराशा भाई? तराश दिया इसने अमेरिका को, और तराशा है दो वैचारिक फैक्शंस में, आइडियोलॉजिकल धड़ों में। फैक्शन यानी दो पार्टियां, धड़े आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक। और कह रहे साथ में इसने हैंड भी कर दिया, थमा भी दिया। हैंड करना यानी थमा देना। डोनाल्ड ट्रंप को एक और मीडिया में फ्रेंजी या फिर मीडिया में पागलपन, मतलब डोनाल्ड ट्रंप को मीडिया में पागलों की तरह कवर किया जा रहा है ना, इस इलेक्शन के बाद से। कह रहे जी इस इलेक्शन को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, नॉट लॉन्ग आफ्टर दिस इलेक्शन। हुआ क्या? कह रहे जी अभी इलेक्शन हुआ ही था, अभी फिर से अमेरिका ने खुद को पाया है। अमेरिका फाइंड्स इटसेल्फ डिवाइडेड यानी बटा हुआ, फिर एक बार येट अगेन।
अच्छा, किस बारे में पाया इस बार बटा हुआ? कह रहे जी इस बार हुआ है जी दिस टाइम ओवर लुइगी मैंजियन अ 26-year-old techie who allegedly shot United Healthcare CEO Brian Thompson outside a Manhattan hotel on December 4th. कह रहे जी इस बार अमेरिका ने अपने आप को बटा हुआ पाया है इस आदमी के ऊपर जिसका नाम है लुइगी मैंजियन। और ये कौन है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है 2 कोमास के बीच। ये है 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या टेकी। टेकी मतलब जो टेक के फील्ड में काम करता हो। और कह रहे जिसने कथित तौर पे एलिजेडली, अभी प्रूव नहीं हुआ, इसको गिरफ्तार किया गया, जिसने कथित तौर पे मार गिराया या शूट कर दिया यूनाइटेड हेल्थ केयर नाम की कंपनी के सीईओ को, जिनका नाम था ब्रायन थॉमसन। और इनको मारा एक मैनहट्टन होटल के बाहर, मैनहट्टन शहर में एक होटल के बाहर दिसंबर 4 को। सेंटेंस लंबा था लेकिन बड़े प्यार से मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके पढ़ाया। अब कितना आसान लग रहा होगा, एक बार रिपीट कर दूं फिर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कह रहा है जी बहुत लंबे वक्त बाद नहीं इस इलेक्शन के, और वो इलेक्शन जिसने कार्व कर दिया, डिवाइड कर दिया या तराश दिया अमेरिका को 2 वैचारिक या आइडियोलॉजिकल धड़ों में, फैक्शंस में, और जिसने थमा दिया डोनाल्ड ट्रंप को एक और फ्रेंजी, एक और पागलपन वाली पॉपुलैरिटी मीडिया के अंदर। कह रहे इसके बहुत वक्त नहीं हुआ, 15-20 दिन, महीना ही बीता है। इसके फिर एक बार बाद में अमेरिका खुद को पाता है बटा हुआ या डिवाइडेड, फिर एक बार येट अगेन। अब देखो डैश लगा के बता रहा है कहाँ पे बटा हुआ पाता है। कह रहे जी इस दफ़ा दिस टाइम इस आदमी के ऊपर बटा हुआ पाता है जो 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, टेकी है, और जिसने कथित तौर पे गोली मार दी, शूट कर दिया यूनाइटेड हेल्थ केयर कंपनी के सीईओ मिस्टर थॉमसन को एक मैनहट्टन नाम के शहर के होटल के बाहर न्यूयॉर्क में 4 दिसंबर को। समझ गए? चलिए, दैट आया है इलेक्शन के लिए। दैट की वो है कार्व्ड, कार्व करना यानी है ना तराश देना, बताया आपको ये वर्ड मैंने कई बार। दैट की दूसरी वो है हैंडेड। हैंड का मतलब होता है हाथ, नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में हैंड का मतलब होता है थमा देना। तो इसने थमाया डोनाल्ड ट्रंप को एक और मीडिया फ्रेंची। अमेरिका की वर्ब है फाइंड्स। हु आया है इस 26 साल के टेकी के लिए, मैंजियन के लिए, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है इनके लिए। हु की वर्ब है शॉट। शॉट करना, मार गिराना, जान ले लेना किसी की गोली मार के, अलेजेडली यानी कथित तौर पे। बढ़े आगे। दिसंबर 4 को ये काम हो चुका है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। दिसंबर 4 ना लगा होता तो यहाँ पे हु हैज शॉट भी लिखा जा सकता था, है ना, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल भी हो सकता था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी मैंजियन नैप्ड 5 days लेटर एट अ मैकडोनल्ड्स इन अल्टूना पेंसिल्वेनिया आफ्टर एन एम्प्लॉई रिकॉग्नाइज्ड हिम हैज़ सिंस बिकम अ लाइटनिंग रॉड फॉर पोलराइज्ड इमोशंस। कह रहे जो मैंजियन नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 26 साल का जो युवा है, जिसको धरा गया, नैब किया गया, पकड़ा गया 5 दिनों बाद एक मैकडोनल्ड्स में खाना खाते हुए अल्टूना शहर में पेंसिल्वेनिया स्टेट के। कह रहा है ये जो मैंजियन है ना, जिसको पकड़ना इस तरीके से पकड़ा गया, और कह रहा है ये तब पकड़ा गया जब मैकडोनल्ड्स के एक एम्प्लॉई ने इसको पहचान लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया टीवी में देख करके। और कह रहा है ये तब से मैंजियन बन चुका है एक लाइटनिंग रॉड। अब ये क्या होता है भाई लाइटनिंग रॉड? आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर एक रॉड देखी होगी, हिंदी में बोलते हैं तड़ित प्रचालक। और इस रॉड का काम होता है, लाइटनिंग रॉड का, आसमानी बिजली को अपने ऊपर ले लेना और नीचे जा कर के ग्राउंड में छोड़ देना ताकि बिल्डिंग को नुकसान ना हो। तो ये अट्रैक्ट करती है आसमानी बिजली को, थंडर स्ट्रोक्स को। कह रहे जी मैंजियन भी बन चुका है तड़ित चालक, लाइटनिंग रॉड, आसमानी बिजली को अपनी तरफ खींचने वाला। और इस बार ये खींच रहा है बिजली को नहीं, पोलराइज्ड इमोशंस को, बटे हुए इमोशंस को। तो इस तरफ मैंजियन के हेटर्स हैं, दूसरी तरफ मैंजियन के लवर्स हैं। पोलराइज्ड है पूरा माहौल, ध्रुवीकृत है, डिवाइडेड है, और मैंजियन बीच में लाइटनिंग रोड बन के दोनों को अट्रैक्ट कर रहा है। समझ गए? सेंटेंस टेढ़े हैं ये लेकिन बड़े आसान हैं। इस तरह से एक एक वर्ड का मीनिंग निकालना आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। मैंजियन की वर्ब है हैज़ बिकम, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल लगा है। एम्प्लॉई की वर्ब है रिकॉग्नाइज्ड। लाइटनिंग रोड मैंने आपको समझा दिया। लाइटनिंग रोड इशू वो इशू है जिस पे सारी बातचीत जिसके ऊपर हो रही है, वो इशू अपने आप लाइटनिंग रोड इशू बन जाता है। पोलराइज्ड यानी ध्रुवीकृत, डिवाइडेड
कह रहा है सोशल मीडिया इज अवलेज alternately hailing him as an anti-capitalist avenger and mocking the McDonald's employee for betraying a hero। कह रहे सोशल मीडिया भी अबलेज है। देखिए ब्लेज का मतलब होता है लपट, आग की लपट। अबलेज यानी जलता हुआ, लपटों में घिरा हुआ। कह रहे सोशल मीडिया पे भी आग लगी हुई है। और ये कैसे लगी हुई है? ऑल्टरनेट करते हुए। ऑल्टरनेट करना यानी कभी इस तरफ कभी उस तरफ, छोड़ छोड़ के। कह रहा है जी ऑल्टरनेट करते हुए कभी एक तरफ तो उसको हेल किया जाता है, उसको प्रशंसा करके बताया जाता है एक एंटी कैपिटलिस्ट एवेंजर, एक ऐसा एवेंजर, एक ऐसा सुपर हीरो जो कैपिटलिज्म के खिलाफ खड़ा है, पूंजीवाद के। और कह रहे दूसरी तरफ क्या होता है? मॉक किया जाता है, ट्रोल किया जाता है मैकडॉनल्ड्स के उस एम्प्लॉई को जिसने बिट्रे किया या धोखा दिया इस हीरो को, जिसने इसको सुबह नाश्ता करते हुए पुलिस को बुला के गिरफ्तार करवा दिया। तो इस तरीके से सोशल मीडिया अबलेज है। एक तरफ इसको हीरो 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 बोल रहे हैं, दूसरी तरफ उस मैकडॉनल्ड्स एम्प्लॉई जिसकी आइडेंटिटी सबको शायद पता होगी उसको ट्रोल कर रहे हैं। चलिए सोशल मीडिया की वर्ब है अबलेज। अबलेज मैंने आपको समझा दिया, एक एडजेक्टिव है। बड़ा प्यारा ग्रामर कॉन्सेप्ट है। इस चैनल पे कवर तो मैंने कई बार किया है लेकिन बहुत दिनों से नहीं हुआ है, अभी आपको करवाऊंगा, है ना। आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। हेल करना, किसी की प्रशंसा करना। हेल वर्ड को आप ऐसे याद रखें, वो महाराज आते हैं जब दरबार के अंदर तो सब दरबारी खड़े हो जाते हैं ना, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वो एक्चुअल में जो एक्शन है, एक्ट है, वो कहलाता है हेल करना, है ना, किसी को प्रेज करके उसको वेलकम करना। तो ऐसे ही किया जा रहा है इसको। एवेंजर यानी सुपर हीरो, ऐसा आदमी जो बदला ले इनजस्टिस का, वो कहलाता है एवेंजर। मूवी बनी हुई ना एवेंजर्स। चलिए कॉन्सेप्ट करवाते हैं, अभी पूरा कर लें इसको। कह रहा है जी गवर्नर जॉर्ज शपीरो इवन हैड टू स्टेप इन। कह रहा है जो गवर्नर है पेंसिल्वेनिया के या जहाँ के भी हैं ये, कह रहा है इनको यहाँ तक कि स्टेप इन करना पड़ा, दखल अंदाजी देनी पड़ी इस मामले में। और कैसे? रिमाइंडिंग सिटीजन्स दैट कोल्ड ब्लडेड मर्डर इजंट अ वैलिड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। रिमाइंड करवाते हुए, याद ताज़ा करवाते हुए, सिटीजन्स को याद दिलाते हुए, वहाँ के लोगों को, पॉपुलेस को, कि जो ठंडे खून से किया हुआ जो मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये एक वैलिड फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है, ये अपना विरोध बयां करने का सही तरीका नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी से आपको नफरत होगी, लेकिन ऐसे किसी को परिवार के साथ जाते हुए गोली मार देना कोल्ड ब्लडेड में, है ना, एकदम सोच समझ के, तो ये भी सही तरीका नहीं है विरोध दिखाने का। कोई और तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। जॉर्ज शपीरो सब्जेक्ट है आपके। शपीरो क्या होते हैं? सभी ज्यूज़ होते हैं, आपको पता होगा, है ना। दुनिया में बहुत कम ज्यूज़ हैं और टॉप मोस्ट पोजीशंस पे आपको मिलेंगे इजराइलीज़। तो बेन शपीरो, जॉर्ज शपीरो। शपीरो की वर्ब है हैड। स्टेप इन करना यानी दखल अंदाजी करना, इंटरवीन करना, किसी मामले में बीच में पड़ना। मर्डर की वर्ब है इज। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को कर लें। एक बार जो आपको याद है उसको साइड में छोड़ दो तो 5 मिनट में कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। देखिए अबलेज का मतलब है जलता हुआ या बर्निंग, लपटों से घिरा हुआ। लेकिन बर्निंग और अबलेज दोनों में फिर भी फ़र्क है। मीनिंग में फ़र्क नहीं है, दोनों की पोजीशंस में फ़र्क आएगा। अबलेज नाम का जो एडजेक्टिव है ये कभी भी नाउन के पहले नहीं आ सकता, बाद में आ सकता है। और बर्निंग जो है, बर्निंग, ये पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। तो आपको क्या याद रखना है? ये ए से शुरू होने वाले एडजेक्टिव जो मैंने लिखे हैं आपके सामने, इनको कभी भी नाउन्स के पहले नहीं लगाना, बाद में लगाना है। अगर पहले लगाने की मजबूरी आन पड़ी है तो फिर इन वालों का काम जो है आएगा। अबलेज भी जलता हुआ है, बर्निंग भी जलता हुआ है, पहले बर्निंग आ सकता है। अजार यानी खुला हुआ, ओपन भी खुला हुआ, तो ओपन पहले आ सकता है। अलाइव यानी जिंदा, लिविंग भी जिंदा। एस्क्यू यानी टेढ़ा, झुका हुआ, टिल्टेड भी टेढ़ा। अफुट यानी जारी, ऑन गोइंग, है ना। तो अगर पहले लगाना है तो ऑन गोइंग लगाऊंगा, अफुट नहीं लगेगा, अफुट बाद में लगेगा। एस्ट्रे यानी खोया हुआ, इधर उधर भटका हुआ। अग्लो यानी चमकता हुआ, इसको ग्लोइंग भी बोलते हैं। अलाइट को शाइनिंग भी बोलते हैं। अलूफ यानी अलग थलग, डिटैच्ड। अस्लीप यानी सोया हुआ, स्लीपिंग। अड्रिफ्ट यानी ये भी इधर उधर भटकता हुआ, है ना, धक्के खाता हुआ, ड्रिफ्टिंग या वंडरिंग। चलिए अब प्रैक्टिकली बताता हूँ क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। बड़ा आसान है भाई, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये स्क्रीनशॉट ले लो और ये 10 एडजेक्टिव दिमाग में बिठा लो। बार बार रिपीट होंगे आपकी क्लासेस में, अगर आप रेगुलर हो। एक एक एडजेक्टिव आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। इट इज़ नेवर अ गुड आइडिया टू वेक एन अस्लीप लॉयन।
ये कभी भी एक अच्छा आइडिया नहीं है, अच्छा ख्याल नहीं है किसी सोते हुए शेर को जगाना। अस्लीप यानी सोता हुआ, लॉयन मतलब शेर। अभी मैंने आपको बताया कि अस्लीप जो वर्ड है नाउन के पहले नहीं आता है, बाद में आता है। तो या तो एक काम करो, अस्लीप को उठा करके बाद में रख दो, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। अस्लीप को बाद में रखना इसलिए अजीब हो जाएगा क्योंकि बाद में उन एडजेक्टिव्स को रखा जाता है जिनके बाद कोई एडजेक्टिवल फ्रेज हो, जैसे अ लॉयन अस्लीप इन द फॉरेस्ट, अस्लीप अंडर अ ट्री, अस्लीप, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, पूरा फ्रेज हो आगे। तो बाद में लिखने वाला इसलिए मैं यहाँ पे रूल आउट कर देता हूँ। आपको पहले वाले ही पोजीशन पे रखना होगा एडजेक्टिव को और उसकी सही फॉर्म को डालना होगा। और सही फॉर्म क्या होगी? स्लीपिंग। यहाँ से हटाऊंगा स्लीप को और यहाँ लिख दूंगा स्लीपिंग, ठीक है। चलो, द चाइल्ड वॉज स्लीपिंग या अस्लीप ऑन ए सोफ़ा। लड़का जो था, बच्चा जो था, सोफ़ा पे सोया हुआ था। अब देखो, चाइल्ड के लिए सोया हुआ नाम का एडजेक्टिव है, चाइल्ड के बहुत बाद में आ रहा है, वो अब भी बीच में आ गई। अब तो कोई झंझट ही नहीं है, चाहे अस्लीप लिख दो चाहे स्लीपिंग लिख दो। चाइल्ड वॉज स्लीपिंग ऑन सोफ़ा, चाइल्ड वॉज अस्लीप ऑन ए सोफ़ा। अगेन, द चाइल्ड स्लीपिंग या अस्लीप ऑन द सोफ़ा वॉज हर नेफ्यू। बच्चा जो सोफे पे सो रहा था वो उसका भतीजा था। अगेन, चाइल्ड के बाद में आपको लगाना है, चाहे स्लीप लगाओ चाहे अस्लीप लगाओ, कोई झंझट नहीं है, आपकी इच्छा आपकी मर्जी, दोनों यहाँ पे आएंगे और दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन कहाँ बनेगा? इन एडजेक्टिव्स को जब नाउन के पहले रखा होता है तब आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, घंटी बजाओ दिमाग की। देयर वर अ फुट प्लान्स फॉर अ सेकेंड अटैक ऑन द कैपिटल। अब फुट हमारे पास प्लान्स थे या ऑन गोइंग प्लान्स थे एक और अटैक के कैपिटल के ऊपर, राजधानी के ऊपर, यानी और भी प्लान्स थे राजधानी पे अटैक करने के। चलो, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, सभी लोग ट्राई दें, क्लास वर्क है आपका, कमेंट सेक्शन में अटैम्प्ट करना, गलत होगा सही होगा वहीं आपको कमेंट्स में बताएंगे। बढ़े आगे, सही आंसर होता है तो मैं हार्ट का साइन आपको दे देता हूँ ताकि आपको पता लगे। चलो, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। कह रहा है जी, बट मैंजियोनिस बिजार सेलिब्रिटी स्टेटस अंडरस्कोर्स अ डीपर मैलिस। कह रहे लेकिन मैंजियोन नाम का जो बंदा है, इसका जो अजीबोगरीब बिजार सेलिब्रिटी स्टेटस है, बिजार समझते हैं ना, एकदम अजीबोगरीब, कह रहा है ये अंडरस्कोर करता है, हाईलाइट या एम्फोसाइज करता है एक और गहरी बीमारी को, मैलेज को, परेशानी को। मैलेज का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, परेशानी है, बीमारी। और ये क्या बीमारी है आगे बताएगा। अमेरिकाज विसरल हेट्रेड फॉर इट्स हेल्थ केयर सिस्टम। अमेरिका की जो अंदर से नफरत है अपने हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। विसरल यानी आपके गट में से, आपकी आंतों में से। विसरा क्या होता है? आपकी आंतें। जब आपको किसी चीज़ से इतनी हेट्रेड हो जैसे आपकी आंतों से हेट्रेड निकल रही हो, यानी अंदर से एकदम इमोशन से, तो ये प्रॉब्लम अमेरिका में दिखती है। अमेरिकन आदमी जो है अपने हेल्थ केयर सिस्टम को अपनी आंतों से नफरत करता है, अंदर से नफरत करता है, ठीक है। ये आपके लिए एक नया फ्रेज होगा, विसरल लव, विसरल हेट्रेड, है ना, अंदर से प्यार या नफरत। सेलिब्रिटी स्टेटस की वर्ब है अंडरस्कोर्स, अंडरस्कोर करना, हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, इम्फसाइज करना। बिजार यानी अजीबोगरीब, वियर्ड या अनयूजुअल। मैलेज यानी परेशानी, बीमारी। विसरल आपने देखा। करे विद फैमिलीज ड्राउनिंग इन मेडिकल डेट एंड इंश्योरेंस फर्म्स डिप्लॉइंग डिले डिनाइड डिफेंस स्ट्रेटजीज टू रिजेक्ट क्लेम्स, इट इज़ नो वंडर मैनी सी मैंजियोनीज एक्ट एज ए पोएटिक जस्टिस। कह रहे जी, इस चीज़ के साथ ही विद, परिवारों के डूबने के साथ ही, ड्राउन करने के साथ ही, मेडिकल डेप्ट में या इलाज को लिए गए, इलाज करवाने के लिए लिए गए कर्ज में। कह रहे जी, एक तो इस गलत काम के साथ ही, और दूसरा कौन सा गलत काम हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी जो डिप्लॉय कर रही हैं, काम पे लगा रही हैं, इस्तेमाल में ले रही हैं इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को। पहले इंश्योरेंस क्लेम को डिले करेंगी, 2 महीने तक आपको जवाब नहीं देंगी, आपका क्लेम आएगा, फिर मना कर देंगी, नहीं ये क्लेम पास नहीं होगा। फिर बाद में डिफेंड करेंगी, कोर्ट में भी चली जाएंगी कि हम तो पैसा नहीं दे रहे। कह रहे जी, इस बदमाशी के साथ ही क्लेम्स को रिजेक्ट करने की और परिवारों के गरीबी में डूबने के साथ ही अमेरिका में इलाज के पैसों के लिए। कह रहा हुआ ये, इस बात में कोई वंडर, अचंबा नहीं है, बहुत लोग देखने लगे हैं मैंजियोनी नाम के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हरकत को एक पोएटिक जस्टिस के तौर पे, एक कर्मा वाले एक्ट के तौर पे। पोएटिक जस्टिस होता है ऐसा जस्टिस, ऐसा इंसाफ जो एकदम कविता के जैसे हो। वो साउथ की फिल्मों में आप देखते हो ना, पुष्पा वाला, एकदम
व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड, है ना, कर्मा फेयर जस्टिस। तो इस तरीके का लोगों को लगता है कि बिल्कुल सही हुआ, इस सीईओ को गोली जो लगी। चलिए 8 की वर्ब है इस, मैनी की वर्ब है, मैनी की वर्ब है सी, डिले डिनाई डिफेंड। वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी यूज़ करती हैं इंश्योरेंस कंपनियाँ आपके क्लेम को मना करने के लिए। कह रहा है जी ऐड टू दिस द एवरीडे इंडिग्निटीज, कह रहा है जी इसमें जोड़ दो हर रोज़ की बेइज्जतियाँ, इंसल्ट्स, इंडिग्निटीज़ जो आपकी डिग्निटी पे हमला करें, वो भी ऐड कर दो। और वो क्या है, एस्ट्रोनॉमिकली हाई प्रीमियम्स, सरप्राइज बिलिंग एंड क्लेम रिजेक्शंस। बहुत ज़्यादा जो हाई प्रीमियम होता है इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का, हॉस्पिटल्स के द्वारा अचानक से आपको सरप्राइज बिलिंग कर दी जाती है। आप इलाज करवाने गए थे, उस ऑपरेशन के साथ में और 4 चीज़ें जोड़ दी और उनका बिल में डाल दिया, और फिर मेडिकल कंपनियां आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं, पैसा आपको जेब से देना पड़ता है। कह रहा है ये भी सब कुछ अगर आप जोड़ दें तो कह रहा है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई अ मैनिफेस्टो स्क्रिबिंग अबाउट कॉरपोरेट ग्रीड हिट अ नर्व। कह रहा है जी तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा अंडरस्टैंड करना क्यों एक मैनिफेस्टो जो है या स्टेटमेंट जो है जो लिख रही है, स्क्रिप्ट कर रही है या स्क्राइब कर रही है कॉरपोरेट ग्रीड के बारे में, वो हिट अ नर्व करता है, लोगों के अंतरात्मा को छूता है। हिट करना है आपकी नर्व को, यानी आपको सेंसिटिव स्पॉट पे टच करना, आपकी फीलिंग्स को अराउज करना। तो इसने क्या किया, मंजियोनी ने गोली मार के एक नोट भी छोड़ा और उसमें लिखा था डिनाई, डिफेंड और डिज़र्व, ऐसा कुछ लिखा था, है ना। ये जो डिले डिनाई डिफेंड है इसी के ऊपर इसने मजाक करके और डाल दिया कि मैं मना करता हूँ आपको जीवन, अपने आप को मैं डिफेंड करता हूँ और आप डिज़र्व भी नहीं करते हैं, या आप यही डिज़र्व करते हैं मेरी गोली खाना। डिनाई, डिफेंड, डिज़र्व लिख करके एक नोट छोड़ के आया। कह रहा है ये बड़ा आसान है अंडरस्टैंड करना, इतनी परेशानियों की वजह से क्यों मैंजियोनी का जो ये कागज़ का नोट है स्क्राइब किया हुआ कॉरपोरेट ग्रीड को लेकर के, वो लोगों के दिल को छू रहा है। चलिए ऐड यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट कुछ दिया नहीं हुआ, यू सब्जेक्ट होगा ऑफ कोर्स, आप ही ऐड करेंगे इन सब चीज़ों को। एस्ट्रोनॉमिकली मतलब बहुत ज़्यादा, इंडिग्निटी आप देख चुके हैं, गरिमा पे चोट मारने वाली बेइज्जती। इट की वर्ब है इज़, मैनिफेस्टो यानी ऐलान, घोषणा, इसकी वर्ब है हिट अ नर्व, हिट अ नर्व करना, दिल को छूना। स्क्राइब का मतलब होता है लिखना या राइट करना। चल लास्ट पैराग्राफ्स होंगे। कह रहा है जी येट मैंजियोनी स्टोरी ब्रिम्स विद आयरनी, फिर भी जो मैंजियोनी की कहानी है वो भरी हुई है, ब्रिम विद हो रही है आयरनी के साथ में। आयरनी यानी उपहास, सरकाज़म, ब्रिम विद करना यानी लबालब भरा होना, जैसे कोई गिलास पानी से भरा होता है ना, तो कह रहा है वैसे ही मैंजियोनी की कहानी भी उपहासों से भरी हुई है। कैसे भरी हुई है भाई, स्टोरी की वो है ब्रिम्स विद, ब्रिम विद, टीम विद, ओवरफ्लो होना, किसी चीज़ से भरा होना। कह रहा है जी अ प्रिविलेज्ड बाल्टीमोर नेटिव एंड ए आईवी लीग ग्रेजुएट, ही हार्डली फिट्स द मोल्ड ऑफ अ ग्रास रूट रेवोल्यूशनरी। कह रहा है जो कि एक प्रिविलेज बाल्टीमोर नेटिव है, प्रिविलेज यानी जिसको प्रिविलेज मिली हुई है, पैसे वाले घर से है, प्रिविलेज्ड है, और बाल्टीमोर वहाँ का एक स्टेट होगा या शहर होगा, नेटिव यानी रहने वाला। कह रहा है जी बाल्टीमोर शहर के पैसे वाले घर से आने वाला और एक आईवी लीग ग्रेजुएट, आईवी लीग मतलब दुनिया के जो टॉप 8 या 10 बड़े स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, सन बोलते हैं, है ना, MIT, हार्वर्ड। कह रहा है ऐसी यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हुआ ब्रिलियंट माइंडेड आदमी, ये जो मैंजियोनी है ना, ये बड़ा मुश्किल ही फिट करेगा उस मोल्ड को या ढांचे को जो है ज़मीन से जुड़े हुए ग्रास रूट लेवल के रिवोल्यूशनरी का या बागी का, क्रांतिकारी का। तो क्रांतिकारी तो आपने इसको मान लिया है, लेकिन इसका बैकग्राउंड देखो, अरबोपति परिवार से आने वाला, दुनिया के सबसे अच्छे स्कूल से पढ़ाई करने वाला, कॉलेज से पढ़ने वाला ग्रेजुएट है ना। ये ग्रास रूट लेवल रिवोल्यूशनरी, वो बेरोजगार क्रांतिकारी नहीं है ये। ही की वो है फिट्स, ग्रास रूट्स यानी बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ, रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी। आईवी लीग का ध्यान रखना, टॉप बिजनेस स्कूल्स को बोला जाता है आईवी लीग या प्रेस्टिजियस कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़। कह रहा जी हिज विक्टिम थॉमसन रोज फ्रॉम रूरल लोवास वर्किंग क्लास टू हेल्म अ 560 बिलियन हेल्थ केयर बीमत। और कह रहा है जिसने इसको मारा, जिसको इसने मारा, यानी कि उस कंपनी का CEO जो था थॉमसन, कह रहा है उनका जो शिकार था थॉमसन, वो उठ खड़ा हुआ था, रोज़ हुआ था एक गांव के वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से, लोवा नाम के, आयोवा या लोवा जो भी नाम है वहाँ के शहर के वर्किंग क्लास जो है बैकग्राउंड से।
और वो कैसे खड़ा हुआ कि वो हेल्म करे, लीड करे एक $560 बिलियन के हेल्थ केयर बीहेमत को। बीहेमत मतलब होता है बड़ी सी कंपनी। तो थॉमसन जो है वो एकदम गरीब परिवार से आने वाला सीईओ था, बहुत अच्छी पढ़ाई करके अपनी मेहनत के दम पे इस कंपनी के टॉप पे पहुंचा था। तो एक आयरनी आपको मिलेगी, है ना, जो मारा गया है, जिसकी मौत पे जश्न मनाया जा रहा है, वो आदमी एक्चुअल में गरीब आदमी मेहनत से ऊपर गया था। विक्टिम की वो है रोज। हेल्म करना, कमांड करना, लीड करना। कह रहा जी द बुलेट केसिंग्स एट द क्राइम सीन inscribed the word delay and defend hint at Mangioni's carefully staged symbolic takedown। कह रहा जो बुलेट केसिंग्स मिली, खाली कारतूस मिले गोली चलने के बाद क्राइम सीन पे, जिन पे इंस्क्राइब किए हुए थे या लिखे हुए थे, राइट किए हुए थे ये वाले वर्ड्स, डिनाई और डिफेंड। ये सारे जो वर्ड्स है ना, हिंट करते हैं, इशारा करते हैं मैंजियोनी के बहुत ध्यान से स्टेज किए हुए या केयरफुली बनाए हुए सिंबॉलिक टेक डाउन को। सिंबॉलिक यानी जो एक सिंबल या प्रतीकात्मक हो, सिंबल के जैसा हो। टेक डाउन करना, किसी को मार गिराना। तो खाली कारतूसों पे जो लिखा हुआ था डिनाई डिफेंड, देख के लगता है मैंजियोनी ने बहुत सोच समझ के इस हत्या को अंजाम दिया है ना। सामने से इसने अपना तंज भी कसा है। डिनाई डिफेंड ये स्ट्रैटेजी जो इंश्योरेंस कंपनियां यूज़ करती हैं, कारतूस के ऊपर लिख के लाया था। कह रहा है जी बट हिज ट्रू मोटिव्स रिमेन इल्यूसिव। उसके जो सच्चे मोटिव्स हैं या उसके सच्चे जो इरादे हैं वो आज भी इल्यूसिव हैं, हमारी पहुंच से बाहर है, हमें नहीं पता। अभी जो पूछताछ होगी तब पता लगेगा ठीक से। चलिए, बुलेट केसिंग्स, खाली चले हुए कारतूस, वर्ब है इसकी हिंट करना, इशारा करना। इशारा करने को आप हिंट के साथ साथ रिफर, एल्यूड वर्ड से भी बताते हैं, लेकिन रिफर टू, एल्यूड टू और हिंट एट, ठीक है। तो तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं, हिंट के साथ में ऐड का इस्तेमाल किया जाएगा। ट्रू मोटिव्स की वो है रिमेन एल्यूसिव, यानी जो चीज़ आपकी पहुंच से बाहर हो। जैसे रेत होती है आपकी मुट्ठी में होती है, एल्यूसिव होती है, जितनी मुट्ठी बंद करोगे रेत बाहर निकलेगी, वैसे ही मोटिव्स भी एल्यूसिव है। टेक डाउन यानी मार गिराना। कह रहा है जी व्हाट्स क्रिस्टल क्लियर इज दिस। जो चीज़ क्रिस्टल क्लियर है वो ये बात है। क्रिस्टल क्लियर यानी एकदम साफ। मैंजियोनीज राइज एज अ फोक हीरो हाईलाइट्स अ सीरिंग पब्लिक डिस्ट्रस्ट। मैंजियोनी का जो राइज है, इस आदमी का जो लोगों में लोकप्रियता है, जो इसका फेम है, एक फोक हीरो के तौर पे वो हाईलाइट करता है एक सुलगते हुए या सीध करते हुए डिस्ट्रस्ट को, अविश्वास को आम आदमी के मन में। ठीक है, राइज की वो है हाईलाइट्स। वट की वो है इज, वट इज क्रिस्टल क्लियर, इस पूरे फ्रेज की वो है इज। ये पूरा नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज नाउन क्लोज है, हमेशा अपनी वर्ब को सिंगुलर रखेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट थोड़े एडवांस्ड है, बीच बीच में आते हैं क्लास में अगर आप रेगुलर है तो। सीदिंग यानी सुलगता हुआ, बॉइलिंग, फ्यूरियस, एजिटेटेड, स्मोल्डरिंग, है ना, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। एज अमेरिका ग्रोज टायर्ड ऑफ नेविगेटिंग surreal इंश्योरेंस labyrinths, Mangione represents the wrath of a populace। कह रहे जैसे जैसे अमेरिका ग्रो करता है, टायर्ड करना यानी टायर्डनेस का ग्रो होते जाना, आपका थकते जाना। जैसे जैसे अमेरिका थकान को फील करता है, ग्रो टायर्ड होता है, और थकान है नेविगेट करने की या गुजरने की, जूझने की, ऐसे इंश्योरेंस के लेब्रिंथ से, इंश्योरेंस की भूल भुलैया से, जो सर रियल है, जो हकीकत के परे है, मतलब इतनी ज़्यादा अजीबो गरीब है जो आपको लगेगा ही नहीं कि रियल हो रहा है ना, बहुत ड्रीम लाइक काम हो रहा है। कह रहे जैसे जैसे अमेरिका इंश्योरेंस की इस अजीबो गरीब भूल भुलैया से परेशान होता जाता है, वैसे वैसे मैंजियोनी जो है वो रिप्रेजेंट करता है रैथ को, गुस्से को, एंगर को, पॉपुलेस के, आम आदमी के। और वो पॉपुलेस है ये हुज पेशेंस एंड रिस्पेक्ट हैव वॉर्न थिन, जिनका पेशेंस यानी अंदर का सब्र और रिस्पेक्ट जो है वो वॉर्न थिन कर गए हैं। थिन यानी महीन होना, पतला होना, वॉर्न यानी घिस जाना, है ना, वेयर आउट होना। जिनका पेशेंस जो है टायर की तरह घिस करके पतला हो गया, वेयर आउट हो गया, थिन हो गया। समझ गए थोड़े अच्छे वो क्या, काफ़ी अच्छी आज एक एक वर्ड इसीलिए करवा रहा हूँ आपको। चलिए, अमेरिका की वर्ब है ग्रोज, अमेरिका ग्रोज टायर्ड, अमेरिका थकता जाता है। मैंजियोनी की वर्ब है रिप्रेजेंट्स, रैथ यानी गुस्सा, पॉपुलेस यानी पब्लिक, आम आदमी, पेशेंस की और रिस्पेक्ट की वर्ब है हैव वॉर्न थिन, लेब्रिंथ यानी भूल भुलैया, सररियल यानी जो हकीकत के पार हो, ड्रीम लाइक हो।
सरियल का बिल्कुल उल्टा होता है रियल, पैल्पेबल, है ना। कह रहा है जी कॉल इट अ सिम्टम ऑफ अ सिक सिस्टम, इसको आप बुला सकते हैं, कॉल कर सकते हैं सिक सिस्टम का एक सिम्टम, खराब सिस्टम का एक लक्षण। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, यही पूरा हो गया आर्टिकल। छोटा था लेकिन अच्छी वोकैब होने की वजह से मुझे टाइम लगा आज आपको पढ़ाने में। जल्दी से अपने क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है, ब्रेक लेना तो ले लो, फिर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करना। क्लास को पॉज कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस आर्टिकल के हिसाब से आम आदमी का जो रवैया है मंजोनी की एक्शंस को लेकर के, वो लोगों को क्यों परेशान कर रहा है, लोगों को क्यों चिंता हो रही है उस रवैये को देख के। चलो मैं होप कर रहा हूँ कि आप साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा ना हो मैं ही क्वेश्चन बना रहा हूँ और मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। देखो ये जो चिंता हो रही है वो इसलिए नहीं हो रही कि लोग जो है वायलेंट प्रोटेस्ट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं या हत्या को अच्छा बता रहे हैं, नहीं। चिंता इसलिए हो रही है कि लोगों का सरकार से भरोसा और सिस्टम से ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है, ठीक है। इट अंडरस्कोर्स द इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन सिविक इंस्टीट्यूशंस। चलो नेक्स्ट आ जाओ। बाकी भी आंसर बन सकते थे लेकिन बेस्ट आंसर चूज करना है ना अपने को, तो बेस्ट तो यही है। कह रहा है जी कौन सा बड़ा सामाजिक मुद्दा इस ऑथर ने हाईलाइट किया है मंजोनी की स्टोरी के जरिए अमेरिका में। आराम से पढ़ना है, चारों ऑप्शंस को देख लो वीडियो पॉज करके। चलो देखो जी, सामाजिक मुद्दा है अमेरिका का खराब हुआ जो है हेल्थ केयर सिस्टम, जिससे डिसइल्यूजनमेंट हो गई है। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है मोह भंग, जिस चीज़ से आपको प्यार खत्म हो गया है, अंदर नफरत ही नफरत है, ऐसे सिस्टम को हाईलाइट कर रहा है और इसकी कॉस्ट को, इसकी कीमत को। चलो अब आ जाओ नीचे क्लोज टेस्ट पे। बहुत इजी क्लोज टेस्ट है, 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 5 वर्ड्स दे रहा हूँ और इनमें से 3 वर्ड्स इन 3 ब्लैंक्स में फिट होंगे। पॉपुलेस कैसी होगी, पब्लिक ट्रस्ट किस तरह से कंटिन्यू करेगा, और इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स का कौन सी चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है। इग्नोमिनी की, अंडरमाइन की, सीडिंग की, पॉपुलेस की, सररियल की। पांचों की मीनिंग आपको करवाए थे। अंडरमाइन करना, कमज़ोर बनाना। इग्नोमिनी यानी बेइज्जती, सीडिंग यानी सुलगता हुआ, पॉपुलेस यानी आम आदमी, सररियल यानी जो हकीकत से परे हो। आराम से इसको अटैम्प्ट दो खुद से। मैं फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, मेरे आंसर से अपना मैच कर लेना और मैच करते ही आपको समझ में भी आ जाएगा, कुछ भी इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं है, ठीक है। पिन कमेंट से आंसर्स को मैच करना। चलिए नीचे वोकैब के क्वेश्चंस हैं। ईट अवे एट, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो पाथ्स और टनल्स का जिसमें आप खो जाएं, यानी भूल भुलैया हो, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो स्पेलिंग देख लेना, जो भी वर्ड आपको बताया था भूल भुलैया के लिए। सररियल का बिल्कुल उल्टा पूछा है, सिनोनिम नहीं एंटोनिम बताना है सररियल का। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी, पहली मिल सकती है इस वर्ड की वजह से और दूसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस वर्ड के आसपास। आराम से देखो, फर्स्ट कमेंट से आंसर्स को मैच करो, चेक करके बताओ आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले। क्लास को एक लाइक और एक शेयर अभी ज़रूर से देना पूरी क्लास देखने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्लास में कल होगी आपसे मुलाकात। अंटिल देन, और हाँ ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।